ये अपने दर्शकों कि आपके पास यूट्यूब से जो अर्निंग आनी है वही बड़ी चीज है, आपकी इनकम का वही जरिया है। आप जेब से पैसा फूंक कर काम कर रहे हैं तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूअरशिप बढ़ेगी तो आपके पास यूट्यूब पैसा देगा तो आप लगातार काम करेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर बढ़िया काम करते हैं लेकिन फिर आप बंद हो जाते हैं क्योंकि वो लगातार जेब से पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो अपने दर्शकों को बताइए, मैं भी उनसे निवेदन करता हूँ कि अगर कोई पत्रकार सही काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है तो उसको सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों से कराएं और व्यूअरशिप बढ़ाएं। बिल्कुल, हम सीमित संसाधनों के अंदर ही ये इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपको हो सकता है अच्छी लग रही हो, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कराएं औरों से भी, और वीडियो को शेयर करें। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ लोकेश सलालपुरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। कैराना, शामली, थाना भवन और गंगो के बाद अब 5वीं विधानसभा नकुड़ पर हम लिस्ट के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। क्या रुझान हुआ है आपको बूथवार बताने की कोशिश करेंगे। क्या स्थिति है, कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, किसके पक्ष में जाता दिख रहा है या किसके खिलाफ जाता दिख रहा है। सबसे पहले लोकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया जी मुस्तफा भाई जी। आज क्या दिख रहा नकुड़ की लिस्ट में? देखो, इस पूरी लोकसभा का जो वोट परसेंट है 63 के आसपास, नकुड़ विधानसभा में से 7-7.5% ज्यादा पोलिंग हुई है, यानी कि 70 के आसपास। जी 70.5 हुई है। 70.5। जी जी जी। अच्छा, बूथवार अगर हम बात करें तो जो हाईएस्ट बूथ हैं कुछ उनके नाम, और जो निम्न है यहाँ कुल 386 बूथ हैं। अच्छा जी। इसमें 80% से ऊपर के 48 बूथ हैं, जैसे कि टोडरपुर, पठेर, नारायणपुर, दौलतपुर, फिरोजाबाद, इब्राहिमपुर, मीरपुर, काजीपुर, कुंडा, इस्माइलपुर। अच्छा। और 60 से कम के 60% से जो कम मतदान हुआ, कम के हैं वो 31 बूथ हैं। अच्छा। हरपाली, बाधी, जबीरण, गदरेड़ी, अगवानेडा, डिक्का, टाबर, कुतुबपुर। अच्छा, तो गांव के नाम से ही साबित हो रहा क्या हाईएस्ट किन लोगों का और कम? नहीं देखिए, इसमें जब ये जैसे ये हरपाली और ये बाधी और ये हैं, ये वो लोग हैं जो नाराज दिख रहे थे सरकार से, लेकिन 2 गांव इसमें ऐसे हैं जो गुजरे हुए गांव हैं, गदरेड़ी और अगवानेडा। वहां ये गदरेड़ी का और अगवानेडा का ज्यादा हुआ या कम हुआ है, ये 60% से नीचे गए हैं। और होता क्या है मुस्तफा भाई कि जब वोट परसेंट ज्यादा होता है, एवरेज से ज्यादा होता है, तो वो किसी को जिताने के लिए होता है। अच्छा। आपने देखा होगा जब भी 2014 में, 2019 में क्या हुआ था कि भाजपा को जिताने के लिए वोट परसेंट ज्यादा रहा था, और जब वोट परसेंट कहीं अचानक कम होता है तो उदासीनता होती है कि जो हराने के लिए नहीं कर रहा वो उदासीन होगा, वोट नहीं डाल रहा है। लेकिन अगर कोई एवरेज से ज्यादा वोट कहीं आता है तो किसी को जिताने के लिए होता है, किसी को हराने के लिए नहीं होता, वो किसी को जिताने के लिए होता है। तो ये 5 विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई नकुड़ विधानसभा पर, तो ये किसको जिताने के लिए किया? अब जब नकुड़ का इतिहास देखे, 2019 में भी यहाँ से भाजपा हार के गई थी और इस बार और ज्यादा परसेंटेज रही उनकी, यानी एवरेज से 7.5% वोट ज्यादा रहा है, तो जाहिर सी बात है किसी को जिताना चाहते हैं। प्रदीप को जिताना चाहते हैं दोबारा। अब देखिए, ये ग्राउंड में चूंकि आप गए हैं, चूंकि इसमें सैनिक के जितने गांव हैं तो वहां बम्पर वोटिंग है, ठीक। अब अगर नॉर्मली माना जाए कि ज्यादा हुई तो प्रदीप को जिताने के लिए भी हो सकता है, एकरा को जिताने के लिए भी हो सकता है। ये तो आप चूंकि ग्राउंड में आप गए हैं गांव दर गांव, तो आप बता सकते हैं कि लोगों का रुझान क्या था। मैं 1 सेकंड में फिर आपको बता दूंगा, ये हराने के लिए, जिताने के लिए है। नहीं, अगर बूथवार की बात करें जो 80+ हैं, तो सभी लगभग बूथ जो हैं मुस्लिम बूथ हैं, और जो एवरेज से नीचे हैं यानी कि 60 से नीचे, वो सभी लगभग हिंदू हैं। लेकिन सैनियों को इसमें कोई नहीं आता। अब सैनी तो एवरेज पे देखे ना 70.5% के आसपास उनका सैनिक की वोटिंग है, जबकि एक परसेप्शन है कि सैनी नाराज है। तो या तो सैनी अगर नाराज है तो उसने बिल्कुल सीधे इकरा को जितवाने के लिए वोट दिया है, बम्पर वोटिंग वहां कर गए, या फिर वो प्रदीप को वोट कर गए जितवाने के लिए। अंडरकंट तो काफी था उन लोगों के बीच, क्योंकि आप तो गए ग्राउंड पर, आपने सैनिक गांव में देखा भी होगा सब जगह, तो उनके अंदर क्या था, क्या वो भाजपा से नाराज थे या प्रदीप चौधरी से नाराज थे? अगर वो नाराज थे तो ये वोट निश्चित तौर पर सैनिक आ रही, ज्यादातर वोट फिर ये भाजपा को हराने के लिए आया है। और पिछला रिकॉर्ड भी यही है कि नकुड़ सीट से भाजपा तब भी हार का आई थी जब 2019 का चुनाव था। इस सैनियों के बीच में गया, मैंने जो देखने को मिला, बीजेपी से तो सैनी नाराज नहीं है, लेकिन हाँ कैंडिडेट से नाराज जरूर है, और कैंडिडेट से भी अलग, क्योंकि मुकेश चौधरी वहां से विधायक हैं और उम्मीदवार लोकसभा के थे प्रदीप चौधरी जी। प्रदीप चौधरी से भी कहीं गुना ज्यादा जो वहां के विधायक हैं मुकेश चौधरी जी, उनके प्रति मैंने नाराजगी देखी। यानी कुल मिला के बीजेपी से नाराजगी हुई ना जी। बीजेपी भाई दोनों बीजेपी के आदमी है, सांसद बीजेपी से और वहां के विधायक भी बीजेपी से। तो इसका मतलब ये है कि नकुड़ सीट से इस बार
जो ये ट्रेंड बता रहा है, जो आप बता रहे हैं, अगर आपकी बताई हुई बात सही है, जो आपने ग्राउंड पे देखा था जाकर के, तो पक्का मानेगी कि बहुत ज्यादा वोट लेके आएगी। पिछली बार ये तबस्सुम जी जीती थी, पिछली बार तबस्सुम जीती थी वैसे, जब लहर थी, यानी कि कोई भी विधानसभा प्रदीप चौधरी हारे नहीं थे, लेकिन नकुड़ हार गए थे। नकुड़ हार गए थे, हाँ, वो लहर में भी हार गए थे, और तबस्सुम चुनाव लड़ रही थी। जी। इस बार तो इकरा जो बहुत पॉपुलर चेहरा अपनी माता जी के मुकाबले बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पूरा चुनाव वो इतनी पॉपुलर है, इतनी मजबूत है कि आप देखिए उन्होंने अपने जो पार्टी के लीडर अखिलेश जी, उनकी रैली कराने से मना कर, लेकिन जरूरत ही नहीं है, क्यों आप और विधान लोकसभा देखिए, और इन्हीं के लिए मुख्यमंत्री योगी को 4 बार इनके लोकसभा क्षेत्र में आना पड़ा, और उसके बावजूद भी वो नाराजगी दूर नहीं कर पाए अपने जिन वोटर्स के लिए बात थी। तो इसका मतलब इकरा मजबूत, तबस्सुम के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत, और फिर तो वोट परसेंट सही इशारा कुछ और ही दे रहा है। अच्छा, कुछ कमेंट्स देखे मैंने जो पिछला विश्लेषण किया था कि सैनी, धर्म सिंह सैनी के बीजेपी में जाने से वापिस बीजेपी की तरफ चले गए, इसमें कितनी सच्चाई देखते हैं आप? अब ये देखो, वोट परसेंट को अगर देखें इनके, और आपकी ग्राउंड रिपोर्ट को देखें, और मुझे कमेंट को देखें, तो ये अजीब फिनोमिना बनता है। लेकिन कुल मिलाकर के, चूंकि जो पिछला रिकॉर्ड इस सीट का है, सैनी पिछली बार भी थे, जी जी भाजपा को डट के वोट दिया था ना पिछली बार, तो उन्होंने नाराजगी नहीं थी ना। उसके बाद अगर वहां तबस्सुम जीत के आती है, गुजरों ने डट के वोट दिया था ना, कोई कमी तो नहीं थी ना, भाजपा के पक्ष में, प्रदीप के पक्ष में वोट था ना, गुजरों का, सैनियों का, आप इन बड़ी जाति मानते हैं ना वहां। उसके बाद अगर तबस्सुम, 40,000 से ज्यादा सैनी है नकुड़ पे, जाहिर सी बात है, उसके बाद अगर तबस्सुम 2019 में जीत के आते हैं, तो इस बार तो नाराजगी है, सबको पता है नाराजगी है, और कोई लहर भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है वोट परसेंट नकुड़ सीट पे इकरा को ज्यादा मजबूत से जिताने के लिए हुआ। तो मैं ये मानता हूं कि सैनी वोट भी शायद इकरा को वोट कर गया है। धर्म सिंह सैनी जी की एंट्री का एक और फैक्टर बनता है, एक और सोचने की बात है जो सैनी समाज से निकल कर आई, कि मुख्यमंत्री जी आए, सहारनपुर में कई बार आए, कैराना सीट पर आए, लेकिन उनकी एंट्री नहीं हुई। एंट्री की कहाँ? जाके मेरठ। तो इसका भी कुछ उल्टा प्रभाव पड़ेगा, या इससे सैनी समाज मानेगा? इसमें कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, सैनी मेरे मित्र, तो उनका तो भाई इस तरह की आवाज उनकी थी कि यार तो बेइज्जती सी कर दी हमारे लीडर की। ये जब मुख्यमंत्री शामिल मौजूद है सहारनपुर में, सहारनपुर के ही लीडर है, तो उन्हें उनके सामने उनकी होनी चाहिए थी पार्टी में ज्वाइनिंग, नहीं हुई, तो कोई नाराजगी तो थी इस बात की। और तो मुझे लगता है शायद ये नाराजगी भाजपा के खिलाफ है, और ये जो वोट परसेंट आ सैनी होगा और गुजर होगा, चूंकि गुजर भी आपने ग्राउंड पे देखा ही जा करके, तो मुझे लगता है शायद इकरा बहुत ज्यादा वोट से जीत के आएगा नकुड़ विधानसभा। मुकेश चौधरी से सैनियों की नाराजगी, ये कारण क्या? देखो भाई, इस पर मैं ज्यादा बोलना चाहता, ये आमतौर पर चलता है, कोई किसी का, प्रदीप से भी नाराजगी रही है, कई बार गुजरों की, धर्म सिंह से नाराजगी रही है वहां, जब वो वहां से लगातार विधायक रहे, मंत्री भी रहे हैं, तो ये तो चल जाता है। इस सैनी वोट की अगर हम बात करें, इतना पक्का बीजेपी का वोट है कि 2022 में धर्म सिंह सैनी जी लड़ रहे थे और मुकेश चौधरी, और धर्म सिंह सैनी ने ये बात स्वीकार की हारने के बाद कि मैं खुद, मेरी बिरादरी न रहा, और उसमें कारण भी था क्योंकि बहुत सा सैनी मुकेश चौधरी की तरफ चला गया था, और बावजूद इसके फिर कुछ कमेंटबाजी हुई कि हमने ठोक दिया, इस तरह की उनके समर्थकों द्वारा। शायद यही बात जो है सैनी समाज को घर कर गई, और अब वो वोट की चोट देने के मूड में इस बार है। तो मैं समझता हूं कि काफी मात्रा में शायद उधर ही वोट गया होगा, इकरा की तरफ ना, जी, गठबंधन की तरफ। वहां संभावना तो ज्यादा इसी चीज की मुझे भी नजर आ रही है वहां, क्योंकि बात तो हम भी करते हैं लोगों से, संभावना तो यही मुझे नजर आई। तो मेरा ये मानना है कि शायद जितनी कैराना में इकरा मजबूत थी, लगभग उतनी मजबूत नकुड़ विधानसभा से भी होकर आ रही है। यानी कि आप कैराना की तर्ज पर नकुड़ देख रहे हैं? मैं कैराना की तर्ज पर नकुड़ देख रहा हूँ। कैराना पर आपने 50,000 तक की बात, मैं तो सच एकरा लीड ले लेगी, 30 के 50 के आसपास में रहा, मुझे लग रहा है शायद लगभग वहीं ये नकुड़ विधानसभा पहुंच सकती है, उसके आसपास ही, यानी कि 50 तक भी जा सकती है। जाना चाहिए, जो ट्रेंड है वोटिंग का, जाना चाहिए। चलो, आज 5 विधानसभा का हमने फाइनल कर दिया। नकुड़ पे आपने लीड दे दी, मैंने लीड नहीं दी, जो ये बूथ रखे हैं, जो आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट है, उसका आकलन है, मैं कौन कहने वाला, मैं ना भाजपा का समर्थक, ना बतौर विश्लेषक, एक मोटे तौर पे निकल आता है, जो निकल का ऐसा पिछले आंकड़ों के हिसाब से। आपने 5 विधानसभाओं मुझसे पूछा, जो मुझे लगा भाई वोटिंग जो आपके सामने रखे बूथ वाइज, इसके एक मोटा मोटा अनुमान निकला, पिछला ट्रेंड देख लिया, जो नाराजगी, जातिगत नाराजगी देख, जातिगत नाराजगी, सबके बाद में एक मोटा मोटा अनुमान है, और ऐसा मेरा कोई दावा नहीं कि मेरा अनुमान पूरी तरह सच साबित हो जाए, बिल्कुल उल्टा रिजल्ट। एक बात और, जो जाट गांव आया है नकुड़ में भी, वही परसेंटेज वही सबसे कम हुई, ये भी एक फैक्टर रहा, जाटवाड़ा नकुड़ पर भी कम। ठाकुर के गांव का भी फैक्टर ये रहा है, वहां ठाकुर के भी कई गांव, टिक्का वगैरह, वहां भी परसेंटेज कम रहा है, ठाकुरों का भी कम रहा। तो लगता है शायद दिख रहा है, मजबूती दिख रहा है। नहीं, मैं पूछना चाह रहा आपसे, नकुड़ पे आप मजबूत बता रहे,
गंगों पे भी आपने, कैराना पे भी आपने काफी मजबूत बताई, थाना भवन और गंगों पे भी आपने मजबूत बताई। थोड़ा शामली में 5 से 15 हजार तक प्रदीप चौधरी को, शामली में 5 से 15 मेरा अनुमान है मोटे तौर पे, लेकिन जो जाटुआ ट्रेन जरा हो सकता है वहां से भी एकरा जीत के भी आ जाए या बराबरी। शामली से भी। हाँ हो सकता है एकरा जीत के आ जाए, बराबरी पे आ जाए। तो चलो 5 विधानसभा के बाद कुल क्या कहना चाहेंगे आप अब कुछ फाइनली? अब कुछ कमी बची क्या कहने के लिए? इस्तीफा भाई। नहीं, ये मैं एक फिगर आप बताएं, लाखों में, हजारों में। देखो भाई, मिनिमम तो मुझे लगता है 60,000 में कल भी करा था आपको, मुझे लगता है 50-60 हजार वोट से तो नीचे भी करा की जीत जाएगी नहीं। मिनिमम इससे नीचे वो नहीं जाएगी। मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? मैक्सिमम मेरे ख्याल से 2 क्रॉस तो नहीं करेगी, लेकिन 60 के 1.5 लाख में मान के चलता हूँ मोटे तौर पे। अनुमान है कि 60,000 से लेकर 1,20 के आसपास तक। मैं कल भी आपको ये कह रहा था 1,20 से 25-30 भी हो सकता है, 10 या 1 लाख भी रह सकता है। औसतन 1 लाख मान के चले। औसतन 1 लाख मान के चलो, 1,10,000 ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये तो फिर जो पिछला आंकड़ा हाँ, था, जो प्रदीप ने जीत दर्ज की थी, शायद उसका इस बार उलट। देखिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जो प्रदीप जी ने जीत दर्ज की थी तब वोट परसेंट बहुत ज्यादा रहा था, 6-7% वोट कम हुआ इस बार उसके। करीब जो जीत का अंतर था 92,000, वो तो प्रतिशत के हिसाब से ही कम हो गया। जी 92,000 जी जी पांचों विधानसभा की हम बात करें। जी 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 जी। और ईद, ये जो मुस्लिमों की इस बार बम्पर वोटिंग हुई, इसका कारण मैं जहां तक समझता हूं, ईद के नजदीक चुनाव होना, क्योंकि जो बाहर अपने काम के लिए दिहाड़ी मजदूर या किसी और कारोबार के हिसाब से जाते हैं, ईद पर हर मुस्लिम अपने घर आ जाता है। और क्योंकि 1 हफ्ते के बाद वोटिंग थी, शायद वो वोट करने के बाद ही अपने काम पर लौटा है। आप क्या समझते हैं? तो फिर गंगों में वो वोटिंग क्यों नहीं हुई, बम्पर वोटिंग मुस्लिम की? और फिर वो तीतरों में क्यों नहीं हुई, या वो गढ़ी अब्दुल्ला में क्यों, गढ़ी पुख्ता में क्यों नहीं हुई, या वो अम्बेठा में क्यों नहीं हुई? तो गड्डी के लिए तो बताया तो था कि एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, इस तरह के अमीर आलम साहब। अम्बेठा में क्या हुआ? तो ये तो फिर वो बताता है हीरोज मेमोरियल स्कूल। या तो ये है कि उनके वोट तो हैं, लेकिन ज्यादातर लोग स्थायी तौर पर इतने बाहर हैं, वो आना उनके लिए मुमकिन हुई थी, शायद घर नहीं आए, या तो ईद पर घर नहीं आए, परिवार समेत चले गए, या फिर आए तो इतने व्यस्त लोग हैं बाहर काम में कि वो ज्यादा दिन रुकने की स्थिति में नहीं थे, ये वजह रही। या वो इतने मुतमईन हो कि भाई चलो इकरा तो जीत रहे, वोट नहीं डाला क्या फर्क पड़ता है, जो बीजेपी के साथ हो रहा है। अरे 400 तो आ ही रही है, मोदी जी ने बोल ही दिया है। तो ये जो 400 वाला फैक्टर है, ये भी हर सीट पर शायद नुकसान दे रहा। जो लोकल जो उम्मीदवार के खिलाफ नाराजगी है, वो शायद ये सोच रहा कि 400 नहीं तो 399 आ जाएंगी, लेकिन ये जो वर्तमान यहाँ का लोकल कैंडिडेट है, इसको रहा जाए। इस तरह की भी देखो ये होता है जब कोई चीज नेगेटिव होनी शुरू होती ना, तो कोई एक कारक सामने आया, फिर उसमें छोटे मोटे जब कई साल दबे पड़े तो सारे कारक सामने आते हैं, और वो कई बढ़ती चली जाती है। तो ये है कि अगर यही जैसे पिछली बार 2 बार जीते थे, तो एक अच्छाई है तो उसके साथ ही कितनी अच्छी प्लस पॉइंट जुड़ते चले गए, वो कई गुना बढ़ गए। इस बार अगर माइनस पॉइंट है, वो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होते होते कितने सारे माइनस पॉइंट हो गए, तो वो एक माहौल बन जाता है। फिर इस बार वो माहौल शायद भाजपा के लिए खतरे घंटे नेगेटिव माहौल है, पिछली 2 बार पॉजिटिव माहौल था, तो वक्त बदलता रहता है। इस बार कुल मिला के भाजपा स्थिति बढ़िया में नहीं है, ये तय है। अभी एक चीज हो रही है, आपने 19 में चुनाव हुए थे, अभी 26 में परसों चुनाव है, अभी उनका समाप्त बंद हो गया फिलहाल चुनाव प्रचार, आधा पौना घंटा पहले बंद हो चुका। हाँ 5 बजे बंद हो गया, 5:45 बजे अभी। तो इसका वोटिंग ट्रेंड भी अगर यही रहा जो 19 में हुआ है, तो उसके बाद देखना फिर बहुत सारी चीजें तेजी में बदलेंगी, तब ये कंफर्म हो जाएगा कि देश का ये चुनाव कहाँ जा रहा है। देश का ये चुनाव कहाँ जा रहा है। दोस्तों, हमने कैराना लोकसभा की सभी 5 विधानसभा का आपसे बूथवार और विधानसभा वार आपको अवलोकन बताया, दिखाया आंकड़ों के हिसाब से। और पूरी फाइनली अगर बात करें तो लोकेश जी ने औसतन लाख के आसपास, इकरा हसन जो सपा और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनको बढ़त होती दिख रही है लोकेश जी के हिसाब से। इसके बाद हम सहारनपुर, क्योंकि काफी लोगों की फरमाइश है कि सहारनपुर पर भी किया जाए, मुजफ्फरनगर पर भी करेंगे, और करीब करीब पश्चिम की तो काफी सीटों पर हम एक एक करके वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कीजिए, और मेहरबानी होगी आपकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये भी बताइए अपने दर्शकों को कि आपके पास यूट्यूब से जो अर्निंग आनी है वही बड़ी चीज है, आपकी इनकम का वही जरिया है। आप जेब से पैसा फूंक कर काम कर रहे हैं, तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूअरशिप बढ़ेगी, तो आपके पास यूट्यूब पैसा देगा, तो आप लगातार काम करेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर बढ़िया काम करते हैं, लेकिन फिर आप बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो लगातार जेब से पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो अपने दर्शकों को बताइए। मैं भी उनसे निवेदन करता हूं कि अगर कोई पत्रकार सही काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों से कराएं और व्यूअरशिप बढ़ाएं। बिल्कुल, हम सीमित संसाधनों के अंदर ही ये इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपको हो सकता है अच्छी लग रही हो,
अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कराएं औरों से भी, और वीडियो को शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो का इंतजार करिए। इसके बाद सहारनपुर पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप